आतंकवादी जो 7 तारीख को गए थे वो अभी भी हो सकते हैं, ये खतरनाक है। बिल्कुल, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है और वहां के प्रमुख सुरक्षा जो प्रमुख हैं उनका ये दावा भी है और कहना है कि जो इजरायली एरिया में जो हमास के आतंकी थे वो हो सकते हैं, लेकिन तमाम नेताओं का दौरा लगातार जारी है। ये गौर करने वाली बात है राजीव। बिल्कुल, ऋषि सुनक पहुंचे हैं। इससे पहले ओलाफ शोल्स को भी हमने देखा था और वो भी देखा था कि जब वो सायरन बजे थे तो कैसे बचे थे वो। उसके बाद हमने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंचे थे। अच्छा, ट्रंप की बात भी आ रही है। पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि मैं भी जा सकता हूं। जो बाइडेन ने यह कहा था कि मैं सिर्फ इसलिए आया हूं ये दिखाने के लिए कि हम इजराइल के साथ हैं। मतलब आने का कोई बात नहीं थी, हम कह चुके थे, लेकिन आने का उद्देश्य ये था कि एक संदेश देना। बिल्कुल, बहुत बड़ा संदेश और संकेत। लेकिन इस बीच प्रेसिडेंट बाइडेन क्या कुछ कह रहे हैं आपको हम सुनवाते हैं। लेकिन उसके पहले राजेश पवार, आज तक के संवाददाता हमारे सहयोगी, वहां पर पहुंचे हुए हैं और इसी बीच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी पहुंचे हुए हैं तेल अवीव। राजेश, अभी क्या हालात हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ऋषि सुनक और इसको लेकर युद्ध में हलचल क्या है, दर्शकों को अपडेट करें। देखिए, जैसा मैंने आपको सुबह बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि ब्रिटेन कोई कंडीशनल सपोर्ट की बात करेगा इजराइल को। 100% अनकंडीशनल सपोर्ट होगा ब्रिटेन को इजराइल का, और ऐसा ही ऋषि सुनक ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है। और हम उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं जा पाए क्योंकि पब्लिक नहीं है, ना हम जा पाएंगे वहां पे, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, जो ट्विटर पे पता लगा है, उनके जो ने ट्वीट किया है ऋषि सुनक ने, अनकंडीशनल सपोर्ट है, 100% सपोर्ट है इजराइल को। और जो ये हादसा हुआ है गाजा में, जिसमें ऐसा अलज किया गया है कि 500 लोग मारे गए हैं, वो कहीं ना कहीं अभी पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि ये कहीं ना कहीं इसमें इजराइल का कोई दोष नहीं है और ये कोई मिसफायर्ड रॉकेट था का या किसी ग्रुप का। ठीक है राजेश, आप बने रहे हमारे साथ। तो स्थितियां क्या है वो सबके समक्ष है और इस बीच में पश्चिमी देश जा रहे हैं अपना समर्थन दिखाने के लिए, लेकिन इजरायली अटैक हमास पर लगातार जारी है, गाजा पर लगातार जारी है। कुछ तस्वीरें वहां से आई हैं, आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विध्वंस, कितनी तबाही सही से वहां पर मची हुई है। देखिए, युद्ध किसी के भी बीच हो राजीव, युद्ध की विभीषिका है जो वो आम व्यक्ति को झेलनी पड़ती है और उसका नुकसान सिर्फ आम व्यक्ति को, वहां रहने वाले लोगों को, चाहे वो इजराइल के हों, चाहे वो फिलिस्तीन के हों, चाहे वो रूस के हों, यूक्रेन के हों, कुछ भी हो, और उनके आशियाने तबाह हो जाते हैं। हम जीवन भर एक घर नहीं बना पाते आशु, और देखिए कि पूरी बस्तियां तबाह यहाँ पर हो रही हैं। तो ये युद्ध है और तस्वीरें ऐसी हैं कि रूह कांप जाए। बिल्कुल, बहुत बेबसी लाचारगी के साथ जो नागरिक हैं वो भागने पर मजबूर हैं। लेकिन क्या अभी हालात हैं दोनों देशों के, जो लोग आम नागरिक, क्योंकि चपेट में वही आते हैं। आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं स्पेशल, क्या अभी हालात हैं, देखिए जरा इस रिपोर्ट के साथ। इजराइल ने टैंक का मुंह दुश्मनों की तरफ मोड़ दिया है। गाजा पट्टी से लेकर लेबनान के बॉर्डर तक तोपों और टैंकों की तैनाती कर दी है। ऐसा लग रहा है कि जल्द ही इजराइल हमलों की रफ्तार बढ़ाने वाला है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों पर पूरी ताकत से हमला बोलने वाला है। लेकिन उससे पहले गाजा से आई तबाही की तस्वीरें देखिए। मलबे के नीचे दबे 2 बच्चे आपको साफ साफ दिखाई पड़ेंगे। उनके ऊपर मलबों का इतना ढेर है कि वो हिल भी नहीं सकते। आसपास मौजूद लोग मलबों को हटाने में लगे हैं। पहले कंक्रीट का बोल्डर हटाया जाता है, बच्चों को निकालने की कोशिश होती है, लेकिन अभी भी इतना मलबा पड़ा है कि बच्चों को निकालना मुश्किल होता है। धीरे धीरे बच्चे के ऊपर पड़ा पूरा मलबा हटाया जाता है। बाद में बच्चे की जैसे तैसे जान बचाई जाती है। एक के बाद एक दूसरे बच्चे को भी बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। गाजा पट्टी में खान यूनिस हो या फिर कोई और इलाका, तबाही की तस्वीरों का आना लगातार जारी है। मलबे से लाशें निकल रही हैं और खुशकिस्मती से कुछ जान भी बच जा रही है।